हे गाइस, वेलकम बैक। किसी ने क्या खूब कहा है कि बेहतरीन कल के लिए अतीत का अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल आज पर निर्भर करता है, ना कि बीते हुए कल पर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण मिसलेनियस एरर बताऊंगा जो विभिन्न पार्ट ऑफ स्पीच से होंगी और आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब इस एक सेंटेंस में कई एरर हो सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और कॉपी कलम साथ में ले लें ताकि इसमें से जो इम्पोर्टेंट रूल्स हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसमें। इसमें नहीं, आगे भी काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट रूल्स मिलेंगे, उन्हें आप लिख सके। चलिए देखते हैं। इंडिया इज वेल एक्वेंटेड विद। फर्स्ट रूल आप यह लिख सकते हैं कि एक्वेंटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है, जिसका मतलब होता है परिचित या परिचित होना। इंडिया इज वेल एक्वेंटेड विद पॉवर्टी एंड हैज बीन फॉर मच ईयर्स। आपको पता है मच दो वर्ड होते हैं, एक मच होता है और एक मैनी होता है। मच हमेशा का अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और मैनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो हमारा यहाँ आना क्या चाहिए, तो मैनी। क्या बोलेंगे हम, हैज बीन फॉर मेनी ईयर्स, जिसका मतलब है कई सालों से रहा है। विद आ लार्जली पोर्शन। अब देखो दूसरी गलती यह है, पोर्शन क्या है, एक नाउन है। जिन वर्ड की एंडिंग TION हो वो सारे क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एक एडवर्ब। तो हम क्या बोलेंगे, आ लार्ज पोर्शन। आर्टिकल ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। क्या मैंने कहा, आर्टिकल ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, तो पोर्शन सही है। तो लार्ज पोर्शन, किसका लार्ज पोर्शन, ऑफ द कंट्री। ठीक है, पॉजेसिव केस भी ऑफ यहाँ पे। ठीक है, कंट्री पॉपुलेशन। अच्छा यहाँ देखते हैं, कंट्री क्या है, एक नाउन है। पॉपुलेशन क्या है, एक नाउन है। यह यह जो नाउन है इसका पजेशन किस पे, इस नाउन पर है। यानी हमें एक क्या चाहिए, यहाँ एक पजेसिव केस चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा हमें, कंट्री की पॉपुलेशन, यानी देश की जनसंख्या, उसका एक बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो हमें एक यहाँ अपोस्ट्रोफी एस चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा, आ लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिविंग, रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन स्लम्स। स्लम्स मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। एंड अदर अनसैनिटरी कंडीशंस, अन्य परिस्थितियों में, और अन्य परिस्थितियों में। अच्छा, अनसैनिटरी का मतलब होता है गंदा मैला कुचला। ठीक है, कंडीशंस परिस्थितियां कह सकते हैं। अदर के साथ, इस बात को आप लिख लें, अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्या मैंने कहा, अदर्स सॉरी अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। दो वर्ड होते हैं, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। एक अदर होता है वर्ड और एक अदर्स होता है। अदर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और अदर्स क्या है, एक हमारा प्लूरल नाउन है। क्या है, प्लूरल नाउन, जिन दोनों का मतलब होता है अन्य। क्या मैंने कहा, दोनों का मतलब क्या होता है, अन्य। तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर मिली, मच की जगह मैनी होगा। क्या मैंने कहा, मच की जगह मैनी होगा। लार्ज की जगह लार्जली की जगह लार्ज होगा। और यहाँ एक हमें अपोस्ट्रोफी एस चाहिए। इसमें लिखने वाली कितनी बात है, हमें या लिख लो, एक्वेंटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। ठीक है, मच मैनी वाला लिख लो, क्योंकि मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है और मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तीसरी बात यह लिख लो, अदर। अदर एक एडजेक्टिव है जिसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और अदर्स जिसमें हम एस लगा लेते हैं वह अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। यह बातें इसमें लिखने वाली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। यह एरर थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। माई बॉस डज नॉट बिलीव्स दैट आई एम वर्किंग सिंसियरली एंड ओबिडेंटली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फॉर ऑल दीज ईयर।
देखो इंग्लिश में आपको रिवीजन करने की काफ़ी ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं। चलिए देखते हैं। माई बॉस डज नॉट बिलीव्स। अब आपको पता है जो डू वर्ब होती है, डू वर्ब कौन कौन से, डू, डज और डिड, जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब में एस या एस का लगा होना। जब वर्ब में हम एस या एस लगा लेते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाती है, यानी सिंगुलर फॉर्म की वर्ब बन जाती है। जब वर्ब में से हम एस या एस को हटा लेते हैं तो वह क्या बन जाती है, प्लूरल वर्ब बन जाती है। यानी हम क्या करें, माई बॉस डज नॉट बिलीव, एस को हम हटा लेंगे, क्या बोलेंगे, माई बॉस डज नॉट बिलीव, मेरा बॉस जो विश्वास नहीं करता है, दैट, की। अब दैट क्या है कि हमारा यहाँ पर कंजक्शन की तरीके से काम कर रहा है, जो दो क्लोज को जोड़ता है। क्लोज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। तो दैट क्या, आई एम वर्किंग सिंसियरली एंड ओबेडेंटली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फॉर ऑल दीज ईयर। दूसरी गलती, ऑल दीज दो वर्ड होते हैं, आल के साथ भी हम हमेशा याद रखना, आल एक ऐसा एक एडजेक्टिव है जिसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और दीज भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। दो वर्ड होते हैं, दिस और दीज। दीज के, दिस के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और दीज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, ऑल दीज ईयर्स, ठीक है। दूसरी एरर, फोर क्या है, फोर एक प्रीपोजिशन भी है और एक हमारा टाइम एक्सप्रेशन है। टाइम एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि तुम्हें, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, एक अवधि होती है, ठीक है। फोर, तो दो वर्ड होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक टाइम एक्सप्रेशन होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम, जैसे हम कह सकते हैं सिंस, एवर सिंस, आप इन्हें लिख लें, पॉइंट ऑफ टाइम, हेडिंग डाले पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें लिखें आप सिंस, एवर सिंस, लास्ट, स्टरडे, एगो, बिफोर, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए पॉइंट ऑफ टाइम। और टाइम एक्सप्रेशन लिख ले, फॉर, हाउ लॉन्ग, थ्रो आउट, ऑल अलोंग, ठीक है, और ऑल भी, ये हमारे क्या हो गए टाइम एक्सप्रेशन। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जब कभी भी कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, क्या मैंने कहा, या लिख लो, जब कभी भी कंटिन्यूअस क्या हो, सेंटेंस हो, कंटिन्यूअस सेंटेंस इस तरीके से लिखो, कंटिन्यूअस सेंटेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन बराबर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कोई भी टेंस हो, अगर उसका कंटिन्यूअस आ गया है और उसी सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन है तो वह उसके ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और दूसरा रूल लिख लो, अगर कोई भी इंडेफिनिट टेंस है, क्या मैंने कहा, इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसके साथ अगर कोई भी टाइम एक्सप्रेशन है तो वह उसी के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो फोर, फोर एक हमारा क्या है टाइम एक्सप्रेशन, और यहाँ क्या है कंटिन्यूअस, क्या है एक कंटिन्यूअस, तो यह किस में चेंज हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या बोलेंगे, आई, अब क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे, आई एम, सॉरी, आई हैव बीन, क्या बोलेंगे, हैव बीन, I have been working sincerely and obediently for the interest of the company for all these years। तो हमें कितनी इसमें एरर मिली, तीन। बिलीव्स में एस हट जाएगा, एम की जगह हैव बीन आ जाएगा और ईयर में एस लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। Sometimes, when you are used seeing a player in the commentary box over a long periods, you tends to forget what a great player he was। चलिए देखते हैं, समटाइम्स कभी कभार, when you are used to, अब आपको लिखना चाहिए कि जब बी वर्ब, सॉरी, जब बी वर्ब
वी वर्ब के साथ यूज्ड टू क्या आ जाए, यूज टू, उसके साथ हमेशा हम क्या लेते हैं, जीरंड लेते हैं। क्या लेते हैं हम, हमेशा जीरंड, और जीरंड एज एक वर्बल नाउन होता है। ठीक है, तो वी वर्ब कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए वी वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, इनके साथ जब यूज टू आए तो हमेशा एक आईएनजी या सॉरी जीरंड आता है। जीरंड क्या होता है, एक वर्बल नाउन। समटाइम्स व्हेन यू आर यूज्ड टू सीइंग अ प्लेयर, एक प्लेयर इन द कमेंट्री बॉक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड्स। अब हमें गलती क्योंकि पीरियड्स होता है, लेकिन जब आर्टिकल ए आ जाए तो हमें पता है आगे आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन ही होगा। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, अ लॉन्ग पीरियड, पीरियड हो जाएगा एक नाउन जो अवधि बताएगा, लॉन्ग एक एडजेक्टिव हो जाएगा, और एक हमारा आर्टिकल। ठीक है, अ लॉन्ग पीरियड, यू टेंस। अब देखते हैं यू क्या है, एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। यू क्या है, एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ना कि सिंगुलर वर्ब। तो इसमें टेंड से, टेंड में जो एस लगा है यह हट जाएगा। टेंड मीन्स क्या होता है, प्रवृत्ति या झुकाव होना। ठीक है, टू फॉरगेट, टू फॉरगेट एक इन्फिनेटिव यूज हुआ। ठीक है, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही वाज, व्हाट जो, व्हाट का यहाँ पे हिंदी क्या आ रहा है, जो, क्योंकि व्हाट भी एक क्या है, हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से काम करता है जब जब उससे पहले एक वर्ब दी हो। जैसे टू फॉरगेट एक इन्फिनेटिव है। ठीक है, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही वाज। अब इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली, सिर्फ दो। पीरियड्स की जगह पीरियड होगा, टेंस टेंस की में से एस हट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आप इन जो मैं एरर बताता जा रहा हूं आप इन्हें लिखते भी जाएं। ठीक है, डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी थ्रू सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एट डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर। चलिए देखते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स क्या होता है, कह सकते हैं प्रतिनिधि मंडल। इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी थ्रो सुपीरियर टू। देखो सुपीरियर टू का मतलब होता है से बेहतर होना। जब हम कंपेरिजन कराते हैं, जब हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है सुपीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू। हम वहां पर देन का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू का। लेकिन यहां पर क्या कहना चाहता है, हमें थ्रो, थ्रो के साथ अगर, थ्रो क्या है, एक प्रीपोजिशन भी है, और कहाँ से हमें सुपीरियर से किन्हें ट्रांसफर करना है, सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट मीन्स होता अधनिष्ठ, यानी सुपीरियर से एक पोजीशन नीचे, सुपीरियर से एक पोजीशन नीचे। तो हमें थ्रू सुपीरियर टू नहीं, टू की जगह हमारा आ जाएगा फ्रॉम, टू की जगह आ जाएगा फ्रॉम। हम जब अगर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती या हम यहाँ कंपैरिजन करते तब हम सुपीरियर के साथ टू लेके आते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या कहना चाहता है, जो डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधि मंडल है, इज द ट्रांसफर ऑफ द अथॉरिटी थ्रू सुपीरियर फ्रॉम सबऑर्डिनेट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। लेवल की जगह क्या होगा, लेवल्स इन ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर की, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो दो तरीके के होते हैं, एक हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम जारी होता है और पास्ट पार्टिसिपल में वह काम हो चुका होता है, और यह दोनों किसका रोल अदा करते हैं, एक एडजेक्टिव का। सेक्टर क्या है, एक नाउन है। अब वो कैसा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ना कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर, जहां उन्हें अलग अलग लेवलों पर भेजा जाएगा। किन्हें, जो सुपीरियर से जो अधनिष्ठ, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है एक पोजीशन नीचे या अधनिष्ठ, उन्हें भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली, टू की जगह फ्रॉम होगा, और सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजिंग की जगह ऑर्गेनाइज्ड होगा, और लेवल की जगह लेवल्स होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
टू की जगह फ्रॉम, लेवल की जगह लेवल्स, ऑर्गेनाइज सॉरी ऑर्गेनाइजिंग की जगह ऑर्गेनाइज्ड होगा, उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, दी रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी का मतलब होता है सत्ताधारी दल, स्टूड खड़ा है फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता अमल या क्रियान्वयन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंट। चलिए देखते हैं, द रूलिंग पार्टी यानी सत्ताधारी दल, स्टूड खड़ा है यानी खड़ा था या खड़ा है क्योंकि यह B2 वर्ब है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्रियान्वयन करना, किसका क्रियान्वयन करना या अमल करना, ऑफ द बिल, बिल को, ठीक है। एंड वाज रेडी, वो तैयार था, किस लिए, टू स्टेक, टू स्टेक का मतलब होता है दांव लगाना, ठीक है, या चाल चलना, देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंट। देखो एक तो देयर, देयर क्या है, एक हमारा पजेसिव, पजेसिव प्लूरल पजेसिव केस है, प्लूरल पजेसिव केस है, और रूलिंग पार्टी एज अ सिंगुलर है, तो हमें क्या चाहिए, इट्स चाहिए, इट्स, ना कि प्लूरल। देखो अगर हमारा यहाँ पार्टीज होती, रूलिंग पार्टीज, प्लूरल नाउन होता तब हमारा देयर सही था, तब हमारा पजेसिव केस देयर सही था, लेकिन यहाँ है सिंगुलर तो हमें क्या चाहिए, इट्स चाहिए, ना कि देयर, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंट, देखो पॉलिटिकल एक जिन वर्ड की एंडिंग CAL हो, कल, वो सारे क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं, और जिन वर्ड की एंडिंग ENT हो, वो ENT और ANT वो क्या होते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव और फिर दूसरा एडजेक्टिव, क्या मैंने कहा, एक एडजेक्टिव फिर दूसरा एडजेक्टिव, और हमें चाहिए क्या, एक नाउन चाहिए, नाउन से पहले हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, तो एग्जिस्टेंट की जगह एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस होगा, जिसका मतलब आप जानते हैं कि अस्तित्व होना, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली, देयर की जगह इट्स होगा और एग्जिस्टेंट की जगह एग्जिस्टेंस होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, देयर की जगह इट्स होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, अब इस सेंटेंस में आपको फिर बताने हैं कितनी एरर है। एक्सपीरियंस शो दैट ट्रांसनिंग फ्रॉम मिडिल इनकम टू फ्रॉम इन हाई इनकम स्टेटस कैन बी मोस्ट डिफिकल्ट देन मूविंग अप फ्रॉम लो टू मिडिल इनकम। काफी अच्छा सेंटेंस है। चलिए देखते हैं, आपको हर एक सेंटेंस को वीडियो को पॉज कर कर देखना, अगर मैं समय दूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो सकती है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लो, एरर देखो मिलती है कि नहीं, फिर आप वीडियो में सॉल्यूशन देखो। एक्सपीरियंस मैंने अभी बताया था, जिन वर्ड की एंडिंग ENC हो वो सारे क्या होते हैं, नाउन है, ठीक है। और कैसा नाउन है हमारा, एक्सपीरियंस एज अ सिंगुलर नाउन है, सो माने होता प्रदर्शन करना, एज अ एक वर्ब भी है एक नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर कैसा, किसका रोल अदा कर रहा है, एक वर्ब का, तो हम प्लूरल वर्ब है। मैंने अभी बताया था जिन वर्ब में हम SAIES लगा लेते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे सिंगुलर वर्ब, और जिनमें से हम SAIES वर्ब हटा लेते हैं वो क्या हो रह जाती है हमारी प्लूरल वर्ब। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ एक सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो हमें इसमें एस लगा लेना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सोज प्रदर्शित करते हैं क्या, दैट ट्रांसनिंग, ट्रांसनिंग का मतलब होता है संक्रमण या ट्रांसफर होना, ट्रांसनिंग का मतलब एक तरीके का संक्रमण होता है या ट्रांसफर भी होता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, किसका, फ्रॉम, फ्रॉम के साथ हमेशा याद रखना, अगर दूसरी कोई प्रीपोजिशन ऐड हो रही है इसे लिख लो, तो वो दूसरी प्रीपोजिशन क्या होगी, टू होगी। एक्सपीरियंस सोच प्रदर्शित करते हैं दैट ट्रांसनिंग फ्रॉम मिडिल इनकम टू हाई इनकम स्टेटस कैन बी मोस्ट डिफिकल्ट। अब देखो हम मोस्ट डिफिकल्ट बोलते हैं और मोर डिफिकल्ट भी बोलते हैं। मोर डिफिकल्ट जब आता है जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो, और हमारा यहाँ कंपैरिजन ही हो रही है, हमारी यहाँ इस सेंटेंस में कंपैरिजन ही हो रही है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, कैन बी मोर डिफिकल्ट, किन से मोर डिफिकल्ट है, देन। अब दूसरी गलती, क्योंकि दो वर्ड होते हैं, एक THAN देन होता है, एक THEN देन होता है, यह जो होता है हमारा कंपैरिजन में यूज किया जाता है, और जो THEN वाला होता है इसका मतलब होता है उसके बाद, यानी एक पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन हो रहे तो हमें क्या चाहिए, THAN वाला, क्या चाहिए, THAN वाला देन चाहिए। तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर मिली,
एक्सपीरियंस सोच प्रदर्शित करते हैं दैट ट्रांसनिंग फ्रॉम मिडिल टू हाई इनकम स्टेटस कैन बी मोर डिफिकल्ट, अधिक डिफिकल्ट हो सकते हैं देन, किनसे अधिक डिफिकल्ट हो सकते हैं देन मूविंग अप फ्रॉम लो टू मिडिल इनकम, मूविंग अप फ्रॉम लो टू मिडिल इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो की जगह सोज होगा, मोस्ट की जगह मोर होगा और देन की जगह देन होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। रैपिड ग्रोइंग स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेज a significant role in China and India economic expansion, while private investment is either growing very slowly but declining। चलिए देखते हैं। रैपिड का मीन्स होता है शीघ्रता से, शीघ्रता से। ग्रोइंग माने बढ़ना होता है, आपको पता। स्टेट इन्वेस्टमेंट, अब देखते हैं। स्टेट इन्वेस्टमेंट एज एक हमारा एक पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्लेज, प्ले, प्ले हमारा एक नाउन भी एक वर्ब भी, एक हमारी सिंगुलर वर्ब लगी हुई सही है। स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेज, ग्रोइंग एक हमारा एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, रैपिडली ग्रोइंग स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेज। ठीक है, तो हमारी पहली गलती रैपिड की जगह रैपिडली होगा। रैपिडली ग्रोइंग स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेज आ सिग्निफिकेंस रोल। दूसरी गलती, रोल मीन्स होता भूमिका, एक नाउन है और नाउन से पहले आपको पता है क्या आता है, एक एडजेक्टिव आता है, ना कि एक नाउन। और सिग्निफिकेंस क्या है, एक नाउन है। मैंने अभी बताया जिन वर्ड की एंडिंग ई एन सी हो और ए एन सी हो वो सारे क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। हमें क्या बोलना पड़ेगा, आ सिग्निफिकेंट रोल। और आर्टिकल ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन हमारा दिया हुआ है। आ सिग्निफिकेंट रोल इन, कहाँ सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। चाइना एंड इंडिया इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आप देखते हैं चाइना एंड इंडिया इकोनॉमिक एक्सपेंशन, यानी कहने का चाहता है, देखो चाइना एंड इंडिया एक नाउन हो गया, दो नाउन हो गए। ठीक है, एक्सपेंशन एक नाउन हो गया, और इकोनॉमिक जिनकी वर्ड की एंडिंग इक, पिक ऐसी आती हो तो वो क्या होते हैं, हमारे एक एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक की जगह एक, सॉरी एक्सपेंशन से पहले हमारा एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। अब किनका इकोनॉमिक एक्सपेंशन, किनका, अब वह एक हमें पजेसिव केस चाहिए। हमें बताना है चाइना एंड इंडिया का इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो हमें एक अपोस्ट्रोफी एस चाहिए, इंडिया में एक अपोस्ट्रोफी एस चाहिए। अब देखो दोनों का एक्सपेंशन है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन दोनों का है, चाइना का भी है और इंडिया का भी है। अब हमें अपोस्ट्रोफी एस, इस बात को आप लिख ले, अपोस्ट्रोफी एस को हमेशा हम लास्ट वाले नाउन से ही कनेक्ट करेंगे। चाइना एंड इंडियाज इकोनॉमिक एक्सपेंशन व्हाइल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज आइदर ग्रोइंग या आइदर ग्रोइंग वेरी स्लोली बट डिक्लाइन, बट नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है आइदर के साथ क्या आता है, और आता है, ना कि बट आता है। ठीक है, तो इज आइदर ग्रोइंग, या तो ग्रोइंग वेरी स्लोली या डिक्लाइंग, या तो स्लोली मतलब जो अगर ग्रो होंगे तो किस तरीके से ग्रोइंग होंगे, स्लोली, या तो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है क्षीण होना, पतन होना। ठीक है, तो देखते हैं कितनी एरर मिली हमें। रैपिड की जगह रैपिडली होगा क्योंकि एक एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब का यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंस की जगह सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि हमें पता है नाउन से पहले क्या आता है, हमारा एक एडजेक्टिव आता है। इंडिया इकोनॉमिक जो लिखा हुआ इंडियाज इकोनॉमिक होगा, दो इकोनॉमिक है, किनकी, चाइना की एंड इंडिया की। ठीक है, बट की जगह और होगा क्योंकि आइदर के साथ हमेशा और का यूज होता है, ना कि बट का। और जब हम अच्छी तरीके से रीडिंग करना जान जाते हैं, मेरी बात को समझना और इसको आप लिख कर नोट कर लो। जब आप अच्छी तरीके से इंग्लिश रीड करने लगेंगे और अर्थ निकालने लगेंगे तो आपको रूल की आवश्यकता नहीं होगी, आपको रूल की आवश्यकता नहीं होगी। अभी मैं आपको हिंदी में कोई एक एरर लिख कर दूं, आपको हिंदी में लिखकर एक एरर दूं, आप तुरंत ही उस
सेंटेंस में एरर बता देंगे, क्योंकि हिंदी एक अपनी मातृभाषा है जिसमें हम एरर बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि उसमें हमने नहीं देखा कि कौन सा हमारा एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, कौन सा एडवर्ब है क्रिया विशेषण है, नाउन संज्ञा है, क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है तो हम बड़ी आसानी से। लेकिन इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इसीलिए हमें कुछ रूल्स याद करने पड़ते हैं। और जब हमें अच्छी तरीके से रीडिंग करना और अर्थ निकालना आ जाता है तो हमें रूल्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बस कुछ जो अपवाद हैं उन्हें दिमाग में याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अब इसमें भी बताना है, दे हाईलाइट द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड मीजर्स टू एड्रेस इन्वायरमेंटल एंड सोशल imbalances, setting targets to reduce pollution and to increase energy efficiency। चलिए देखते हैं। दे क्या है, एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। दे क्या है, एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना या स्पष्ट करना, एक वर्ब है, एक प्लूरल वर्ब भी हमारी लगी हुई, ठीक है। दे हाईलाइट, किस चीज को हाईलाइट करना है, द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड मीजर्स। हमें पता एंड से सेम पार्ट ऑफ स्पीच और सेम टोन के वर्ड, और अगर एंड से पहले प्लूरल नाउन कनेक्ट है तो एंड के बाद भी प्लूरल नाउन होगा। जब वह एंड एक चीज के लिए आ रहा हो, किसके लिए आ रहा है, डेवलपमेंट, किसका किसका डेवलपमेंट है, सर्विसेज का और मीजर्स का, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड मीजर्स टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करने हुए, संबोधित करते हुए, ठीक है, करना, और एक इन्फिनिटिव यूज हुआ है, टू एड्रेस इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्बैलेंसेस, ठीक है। इम्बैलेंसेस जो है, और उससे पहले हमारे दो एडजेक्टिव दिए हुए, सोशल और इन्वायरमेंटल। अगर यहाँ पर एक नाउन दिया होता है एक एडजेक्टिव, गलत हो जाता है, क्योंकि इम्बैलेंसेस के लिए दो एडजेक्टिव आ रहे हैं और दोनों एडजेक्टिव एक ही फॉर्म में होंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्बैलेंसेस सिटिंग टारगेट्स, यानी टारगेट सेट कर रहे हैं, टारगेट सेटिंग एज एक जीरेंड यूज हुआ है, सेटिंग टारगेट्स टू रिड्यूस करना किस चीज को, पोल्यूशन, एंड टू इंक्रीज करना किस चीज को, इंक्रीज करना, एनर्जी इफिशियंसी। तो इस सेंटेंस में हमें एक भी एरर देखने को नहीं मिली, यानी हम कह सकते हैं इस सेंटेंस में क्या है, नो एरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। अब हमारे लास्ट के दो क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स हो या तुम्हारी एरर हो, आप उन पार्ट को, अगर जैसे एरर है तो एरर में आप क्या करो, एरर में आप उन पार्ट को यानी जिसमें बिल्कुल एरर नहीं है उन्हें एलिमिनेट कर लो, और जिनमें आप डाउट लगे उनमें दिमाग लगाओ, आप बहुत जल्दी क्या कर लोगे, एरर पहचान लोगे, ठीक है। ऐसा ही जब फिल इन द ब्लैंक्स करो तो आप उन वर्ड को हटा दो जो उस सेंटेंस के मीनिंग से हट रहे हो, यानी उन टून, टून का मतलब समझ रहे हो, अगर सेंटेंस का नेगेटिव टोन है तो हमें जो वर्ड भी वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा वो भी निगेटिव टोन का होगा। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव टोन का है तो जो वर्ड वहाँ भरा जाएगा वो भी एक पॉजिटिव टोन का होगा, ठीक है। और थोड़ा हमें एलिमिनेशन तरीका अपनाना चाहिए। एलिमिनेशन तरीका आपका पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकता है या ग्रामर रूल से भी हो सकता है। जैसे अब हमें दिखा कि द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें क्या चाहिए, एक सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। और हम देखेंगे एक वर्ब को लेके आएंगे, ना कि एक प्लूरल वर्ब को लेके आएंगे, ना ही हम नाउन को लेके आएंगे। बात समझ में आई, चलिए देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन टू पॉपुलराइज इंडियन म्यूजिकल इंडियन क्लासिक म्यूजिकल अमंग द यूथ विच हैज लॉस्ट टच विद इट्स कल्चरल रूट्स। देखते हैं। एंडवर्स का मतलब होता है, द ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, एंडवर्स का मतलब होता है प्रयास या प्रयास करना, ठीक है। मैंने कहा क्या कहा, एंडवर्स का मतलब होता है प्रयास करना या प्रयास, ठीक है। टू, और विशेष, विशेष माने होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा या इच्छा करना। एफर्ट्स,
एफर्ट्स हमेशा एक नाउन होता है, एफर्ट्स हमेशा एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रयास। बात समझो। अब देखो, अभी मैं बताऊंगा, नीड तो आ ही नहीं सकता। आपको पता है कि नीड एक हमारी मॉडल वर्ब भी है और एक नीड एक मॉडल वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ठीक है, और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। नीड एक हमारी मॉडल वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। और नीड एक यहाँ पे अगर हम वर्ब भी लेते हैं तो एक प्लूरल वर्ब हो, हमें चाहिए क्या, एक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो नीड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एफर्ट्स ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एफर्ट्स प्रयास एक नाउन होते हैं, ठीक है। अब बच्चे दो वर्ड, विशेष हो नहीं सकता। अगर एंडवर्स, एंडवर्स माने एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रयास करना। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही है, प्रयास करना। किस चीज को, टू पॉपुलराइज, पॉपुलराइज। जिन वर्ड की एंडिंग आई जेड ई या जेड ई हो वो हमेशा वर्ब होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग द यूथ विच हैज लॉस्ट, जो खो चुके हैं क्या, टच विद इट्स रूट कल्चर्स, सॉरी कल्चरल रूट्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंडवर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। One of the major critics against the examination system is that it leads to a spirit of unhealthy competition among the students. अब इट क्या है आपको पता होना चाहिए। इट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्रोनाउन है, ठीक है। हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो हमारा रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। रिजल्ट एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। लीड्स आ सकता है, अकम्पनीज आ सकता है, रिजल्ट्स, सॉरी दो वर्ड दिए, रिजल्ट्स, अकम्पनीज और लीड्स। अब आपको इन्हीं तीन वर्डों में देखना, और रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। अब देखते हैं, अगर आपको हिंदी निकालना आता हो तो बहुत ही आसान हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स को करना। वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स, बहुत से जो क्रिटिक्स हैं, हमेशा याद रखना, वन ऑफ हो, सम ऑफ हो, ठीक है, वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इनके साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन ही आता है। इन सब का मतलब होता है कि हम सिलेक्शन करते हैं, यानी और जब सिलेक्शन करोगे आपको अधिक मात्रा या अधिक क्वांटिटी में से ही किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, यानी उनमें से एक, उनमें से एक। वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स, यानी उनमें से जो अधिकतर जो क्रिटिक्स हैं, अंगेस्ट हैं। अंगेस्ट है, किसके अंगेस्ट है, दी एग्जामिनेशन सिस्टम, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो परीक्षा पद्धति है, इज है दैट की इट 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 डैश टू अ स्पिरिट ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन, जो इस तरीके का कंपटीशन है अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, यानी अमंग, जो देखो एक बिटवीन जो होता है, बिटवीन के साथ, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है जो दो के लिए आती है, और अमंग के साथ हमेशा हम प्लूरल आता है। अमंग के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है, अमंग स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा, अच्छा देखते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब परिणाम देना, ठीक है। अकम्पनीज का मतलब होता है साथी, और लीड्स का मतलब होता है जोड़ना। तो क्या है, वो जो किसके अंगेंस्ट है, एग्जामिनेशन सिस्टम के। क्यों, क्योंकि की का मतलब की, दैट की इट यह जोड़ता है, किस चीज को जोड़ता है, इट्स लीड आएगा, ना कि रिजल्ट परिणाम दे रहा है, ना कि अकम्पनीज। अकम्पनीज का मतलब होता है साथी। यह जोड़ता है, किस चीज को जोड़ता है, यह जो जोड़ता है टू आ स्पिरिट ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के मध्य जो उत्साह है, किस चीज का, अनहेल्दी कंपटीशन का, उस चीज को यह जोड़ता है। कौन चीज जोड़ती है, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो उसके जो बहुत से क्रिटिक्स हैं अंग्रेज दी इस एग्जामिनेशन सिस्टम के, क्योंकि यह जोड़ता है, किस चीज को जोड़ता है, टू अ स्पिरिट ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। अब सेंटेंस समाप्त हो चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।